नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। आज हम बहुत ही मस्त टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक राबी टेस्ट, है ना, राबी परीक्षण आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, राबी का अस्तित्व कैसे आया, चलिए देखते हैं। हमने जिस क्वेश्चन में एक्स और नंबर दोनों रहेगा, एनवा पद हम लोग ज्ञात करेंगे, यूएन ज्ञात करेंगे, और हम डीलम्बर्ट परीक्षण लगाएंगे, डीलम्बर्ट टेस्ट लगाएंगे। डीएलम्बर्ट टेस्ट फेलियर होने पर क्या लगाते हैं? आपने तुलना परीक्षण लगाया था, जिसमें केवल एन अपान एन प्लस वन या छोटा छोटा एनवा पद रहता है, उसकी बात है। लेकिन यदि यही एनवा पद, है ना, समेसन में आए, बड़ा आए, तो इसके लिए तुलना परीक्षण लागू नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? एक नया टेस्ट करना होगा, जिसको कहते हैं राबी टेस्ट। तो यहीं से राबी टेस्ट का अस्तित्व में आया, राबी टेस्ट अस्तित्व में आया बच्चों। तो राबी टेस्ट सबसे पहले हम देखते हैं है क्या। आइए राबी टेस्ट की शुरुआत करें। बस सबका टेस्ट लेते जाना है बच्चों, है ना, और लास्ट में बताना है कि कौन मीठा है, कौन खट्टा है, कौन तीखा है। ठीक है ना? तो टेस्ट करते जाइए, है ना, लास्ट में बताइएगा जरूर। ठीक है ना? राबी परीक्षण, राबीज टेस्ट। आपने डिलम्बर्ट देखा, कौशी देखा, दोनों में लेस देन वन था तो अभिसारी था, कन्वर्जेंट था, और ग्रेटर देन वन था, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है वन से, तब अपसारी, डाइवर्जेंट, और इक्वल में फेलियर, असफल। यहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों। क्या होगा देखिएगा। ये देखिए, धन पदों की श्रेणी समेसन यूएन, धन पदों की श्रेणी समेसन यूएन अभिसारी होती है कब? यदि, अब देखिए, आपने डिलम्बर्ट अप्लाई किया था, लगाया था, जस्ट उसको उल्टा कर देना है। आपने यूएन प्लस वन अपान यूएन लिया था, याद करो, तो आपको उसको क्या करना है? उल्टा करना है, यूएन प्लस वन करना है। ठीक है? आपको इसको क्या करना है? उल्टा करना है, और इसमें क्या कर देना है? एक माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आपको एन का गुना करना है, और बस ये हो चुकने के बाद आपको केवल लिमिट लेना है, और यह लिमिट, हाँ, यह लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ और ग्रेटर देन वन हुआ, तो ये होता है अभिसारी। मैंने कहा, क्या कहा? हम लोग डीएलम्बर्ट टेस्ट करेंगे। उसी टेस्ट को देखो, डीएलम्बर्ट करने के बाद, फेलियर होने के बाद, हम इसको उल्टा कर देंगे, यूएन अपान यूएन प्लस वन करेंगे, और साथ में माइनस वन कीजिएगा, एन का गुना कीजिएगा, और उसके बाद लिमिट लीजिएगा। यदि आपको मिलेगा वन से ग्रेटर, वन से बड़ा, तो कहोगे अभिसारी, कन्वर्जेंट, और श्रेणी अपसारी होती है। ये देखते जाइएगा, अपसारी होती है यदि सेम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन यूएन अपान यूएन प्लस वन माइनस वन लेस देन वन। मैंने कहा डीलम्बर्ट में लेस देन में होता है, इसमें ग्रेटर देन में। डीलम्बर्ट और कोसी आपने देखा था, उसमें लेस देन में था अभिसारी, यहां ग्रेटर देन आ रहा है, बस यही थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट, परीक्षण असफल होता है, असफल होता है यदि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी
n टेंस टू इन्फिनिटी n un upon un plus 1 minus 1 और इज इक्वल कितना 1। ये हो गया। तो यही राबी टेस्ट है। राबी टेस्ट असफल हुआ तो फिर एक माइनस करेंगे और उसमें फिर n का मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे टेस्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखें। धन पदों की श्रेणी समेशन un अभिसारी होती है, कन्वर्जेंट होती है यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 है ना ग्रेटर देन 1। मतलब क्या किया आपने, जो डिलम्बर्ट था उसको उल्टा किया, माइनस 1 किया, n का गुना किया, इन्फिनिटिव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिया और देखा कि यह 1 से बड़ा है कि छोटा है। यदि 1 से बड़ा है तो अभिसारी, 1 से छोटा है तो अपसारी, और यदि इज इक्वल 1 है तो टेस्ट असफल। ठीक है, बस इस ढंग से होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है आपको, आप देखना पिछला कुछ सालों में इसको पूछा गया है, ऐसे आता ही है क्वेश्चन जो है। क्या बोला गया, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लेता हूं बच्चों कि निम्नलिखित श्रेणी x अपॉन 1 x स्क्वायर अपॉन 3 1/2 3/4 x क्यूब बाई 5 1/2 3/4 5/6 x पावर 5/7 अभिसारी है या अपसारी? अपसारी। ये देखिए अभिसारी है या अपसारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। मैंने कहा था कि कभी कभी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद को हटा दो, प्रथम पद को त्याग दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग इनमें भी प्रथम पद को त्याग देंगे, दूसरे पद से शुरू करेंगे। देखिए दूसरे पद में कितना है, ये देखो 1/2 एक पद हो गया, फिर इसमें देखो बढ़ गया, वैसे ही तीसरे में 1/2 3/4 5/6 बढ़ते जा रहा है। एनवे में क्या हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे। प्रथम पद त्यागने पर श्रेणी का एनवा पद कैसे निकाल रहे, देखो un। ये देखो ऐसा देखो, पहला में एक पद, दूसरा में 2 पद, तीसरा में 3 पद, एनवा में कितना पद होना चाहिए भाई, n पद होना चाहिए। मतलब 1 एनवा में क्या आएगा 1, फिर 3, फिर 5, डेज डेज एंड सो ऑन। 1 3 5 किस में आएगा 2n-1 में, अपान ये होगा 2 4 6 और डेज डेज एंड सो ऑन 2n। आप इसको समांतर श्रेणी वाला सूत्र से निकाल सकते हो। अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 5, यहां पर कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है बच्चों। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 5, ओके क्वेश्चन ही कुछ जस्ट मिनट, बिल्कुल क्वेश्चन ही गड़बड़ है। यहां पर क्या होगा, एक्स पावर 4 होगा। आपके बुक में भी क्वेश्चन गड़बड़ दिया है, एक्स पावर 4 होगा 100%। अब यदि x पावर 4 है तो 2 3 4, मतलब क्या आ गया n प्लस कितना आ गया 1 बटे, यहां देखो 3 5 7 2n प्लस 1। अब रख के देखो है ना, पहला पद दूसरा पद आता है कि नहीं आता है, n इज इक्वल 1 2 3 रख के देखिए। ठीक है, तो प्रथम पद त्यागने पर श्रेणी का nवां पद आपको मिला un 1 3 5 डेजिस एंड सो ऑन 2n-1 2 4 6 2n x पावर n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, un प्लस 1 निकालना है। ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए n प्लस 1, तो n के जगह में आप n प्लस 1 रखोगे, जैसे कि 2n प्लस 1 रखो और ये -1, तो क्या मिलेगा n प्लस 1 रखने पर
2n+2 और -1 तो 2n+1, और मान लो यहां पर +1 होता तो 2n+3, मतलब इस ढंग से बढ़ेगा ये देखो कैसे बढ़ेगा। तो मैंने 1 3 5 डैश डैश एंड सो ऑन, ध्यान दीजिएगा यहां पर n की जगह n+1 रखूंगा तो 2n+1 आएगा, लेकिन इसके पहले कहां तक आएगा, इसके पहले 2n-1 तक आएगा। करके देख सकते हैं भाई, जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके आगे और बढ़ा, एक स्टेप और बढ़ा। नीचे देखें यहां पर 2 4 6, यहां पर n रखूंगा तो 2n+2 होगा, 2n+2 होगा, लेकिन उसके पहला कहां है, 2n है, ये भी तो रहेगा। इसमें देखिएगा n की जगह n+1 रखेंगे, n+1+1 मतलब n+2, और यहां पर n+1 रखेंगे तो 2n+3 आएगा, ये बदल जाएगा ऐसा। यादव जी, रूपनारायण जी, पटेल जी, ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हमने n के जगह में n+1 रखा, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ेगा, लेकिन पीछे वाला स्टेप तो रहेगा ही। ठीक है बच्चों, ये रहेगा ही। आप क्या कर रहे हो, n की जगह में n+1 रख रहे हो, याद रखो n की जगह में क्या रख रहे हो, n+1। चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, un+1 अपॉन un निकालेंगे। un+1 क्या है, अभी आपने देखा 1 3 5 है, डैश डैश एंड सो ऑन, 2n-1 है, 2n+1 है, डिवाइडिंग बाई आपके पास 2 4 6 है, डैश डैश एंड सो ऑन, 2n है, और ये 2n+2 है। यहां पर एक स्टेप हम आगे बढ़ाए हैं तो n+2 आया है, और यहां पर 2n+3 आया है। इनटू, ये देखो इनटू उल्टा हो जाएगा ये देखो ये वाला रखेंगे तो अपान में है तो उल्टा होके जाएगा, ये कैसे करेंगे इसको, ऐसा करो 2 4 6 डैश डैश एंड सो ऑन 2n तक, यहां पर 1 3 5 डैश डैश एंड सो ऑन 2n-1 तक, ये देखिए सॉरी हाँ 2n-1 तक, और ये हो जाएगा 2n+1, और अपान में होगा x पावर कितना, n+1। ये तो समझ में आया होगा। बस आपको यहां से देखो, कलर चेंज कर देता हूं बच्चों ताकि अच्छे समझ में आए आपको। ये देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कैंसल, 2 4 6 2n, 2 4 6 2n कैंसल। अब रिमेनिंग यहां पर क्या क्या आया उसको अपन यहां पर राइट कर लेते हैं। पहले आपके पास आया un+1 अपॉन un, ठीक है ना। यहां पर क्या आया देखो 2n+1 आया, इधर से बचा हुआ 2n+1 और है, साथ में ऊपर में क्या आया भाई, x पावर n+2, और नीचे क्या आया 2n+1 सॉरी 2n+2 और 2n+3, ये आ गया 2n+2 2n+, ठीक है, और x पावर कितना n+1। मतलब हमको मिला un+1 अपॉन un, 2n+1 होल स्क्वायर हो गया भाई, और 2n+2 और यहां पर 2n+1। अब यहां पर क्या कीजिएगा, ये देखो x पावर n+1 है, ऊपर ले जाओगे तो x आ जाएगा, कटेगा तो इसको कोई इक्वेशन आप ले लो, क्योंकि आगे आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, सबको मालूम है कि टेस्ट तो फेलियर होना है, क्योंकि आप राबी टेस्ट वाला पढ़ रहे हो, है ना। तो इसको इक्वेशन ले लो। यहां पर इक्वेशन 1 इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो यदि मैं x के जगह जो भी रखूंगा 1 रखूंगा तो ये कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 3 5 2n-1 un जो है, क्या इसमें आप तुलना परीक्षण लगा पाओगे, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। सिंपल में लगाते हैं बच्चों, जिसमें 2n+1 अपॉन n+1 जो भी होता है, लेकिन यहां पर तो डैश डैश एंड सो ऑन है, इसलिए इसको कोई इक्वेशन ना लीजिए। आपको आगे बढ़ करके, है ना, क्या देखना है, आपको समझ में आ जाना है कि क्वेश्चन किस ढंग से बनना है। ये देखिए आपको यहां पर पहले तो लगाना है, डीएलएम्बर्ट, उसके बाद टेस्ट फेलियर होगा तो यहां पर लगाएंगे राबी। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले डीएलएम्बर्ट की बात करते हैं। un+1 अपॉन un, अब डीएलएम्बर्ट के लिए हमको लिमिट लेना है तो n के अधिकतम घात को कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों। तो स्क्वायर है तो n स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा भाई, यस। यहां पर देखिएगा ये
अच्छा n+3 है बच्चों, 2n+2 2n+3 है ना, 2n+3। एक मिनट ना इसको, ये देखिए, तो नीचे से हम एक से n कॉमन निकाले, 2n+2/n हुआ, दूसरे से n कॉमन निकाले, आपको मिलेगा 2+3/n। यस, और यहां पर आएगा x। ठीक है, एक मिनट, इसमें आपको मिलेगा 2। अब ये n और n² कैंसल, चलो अब लिमिट लगा दो भाई। ये un+1/un आपने लिमिट लिया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2+1/n² अपॉन 2+2/n, और ये हो गया 2+3/n हुआ, यहां पर हो गया x। चलिए लिमिट रखिएगा, 2+1/∞² बच्चों डिवाइडिंग बाई 2+2/∞, और ये हो गया 2+3/∞ इंटू कितना x। रखो रखो रखो, क्या आ गया भाई, 2+0² यहां पर आया, 2+0 यहां भी आया, 2+0 और ये आ गया x। आपने पाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1/un इज इक्वल 2² 4, 2 2 जा 4 और x यहां पर आ गया, देखिए x। अब यहां तक तो 100% समझ में आ गया आपको। अब आपको लगाना है डीएलएम्बर्ट। मैंने कहा कि हर क्वेश्चन में डीएलएम्बर्ट लगेगा पहले, तो चलिए डीएलएम्बर्ट परीक्षण से, ये देखिए डीएलएम्बर्ट परीक्षण लगाइएगा। श्रेणी अभिसारी है यदि, आपको मालूम है बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, इसके जगह में हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1/un इज लेस देन कितना 1, मतलब इसके जगह x बिठा दो, x इज लेस देन 1। अभिसारी हो गया। अब अपसारी की बात करो, अपसारी है यदि, ये डीएलएम्बर्ट की बात है, un+1/un ग्रेटर देन 1, अर्थात x इज ग्रेटर देन 1। परीक्षण असफल है, परीक्षण असफल है यदि, परीक्षण है ना, टेस्ट फेलियर हो गया, कब हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un+1/un इज इक्वल 1। ये देखिए ये फेलियर हो गया बच्चों, तो ये तो है ना अस्थाई तौर पर फेल है, परमानेंट फेल नहीं हुआ है। अब परमानेंट फेल कभी नहीं होगा, हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। ये समझिए कि ये सप्लीमेंट्री आया है, कंपार्टमेंट आया है बच्चों, इसको पास होना ही होगा, क्योंकि कोई भी श्रेणी असफल कभी नहीं होता, हमेशा सफल होता है, अभिसारी होता है या फिर अपसारी होता है। हां, उसके लिए भले एक बार 2 बार 3 बार टेस्ट जरूर देना पड़ता है, बट वो सफल होता ही है। तो चलिए यहां पर असफल हुआ, हम वापस चलेंगे, समीकरण नंबर कितना 1 माने हो किसको, देखो इसको, इस समीकरण 1 में x = 1 रखेंगे। देखिएगा अब x = 1 पर परीक्षण करेंगे। हमारे पास un+1/un है, यहां पर 2n+1² 2n+2 2n+3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिएगा, और साथ में x है, x की जगह हमने 1 रखा, x की जगह में रखा 1। ये देखिएगा, अब मैंने कहा था कि जब आप डीएलएम्बर्ट लोगे, जस्ट उसको क्या करना है, रिवर्स में लेना है, उल्टा लेना है। तो आप क्या करो, इसको उलट दो, उल्टा कर दो बच्चों। जब इसको है ना उल्टा करोगे, रिवर्स में लोगे, तो ये un क्या बनेगा, un+1 बनेगा। आप इसको क्या करोगे, 2n+2 और ये हो गया 2n+3 डिवाइडिंग बाई, आपको मिलेगा 2n+1²। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने कहा था कि यदि ऐसा आएगा तो इसमें एक माइनस करना, n का गुना करना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना। यदि आपको मिलेगा 1 से बड़ा ग्रेटर मिलेगा तो कहेंगे अभिसारी कन्वर्जेंट, और यदि छोटा मिला, लेस मिला, तो कहेंगे डाइवर्जेंट। याद रखिएगा,
बस इसी ढंग से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करें, गुना करें प्यारे बच्चों। तो हमारे पास ये देखिएगा यूएन अपान कितना है, यूएन प्लस वन, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। एक बार और राइट कर लेता हूं मैं, इधर बार बार उधर देखना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि एक बार हम और राइट कर लें। ये देखिएगा 2 दूने 4, ये देखिए 4n² हो गया, 2 तिया 6 हुआ बच्चों, 2 दूने 4 हुआ, 2 तिया 6 हुआ। ये देखिए 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 2 दूने 4, 1 2 दूने 4 n, ये देखिए आया। तो आपने पाया 4n² और ये हो गया 10n और ये हो गया 6 अपान कितना। अब क्या करना है, ये देखिएगा आपको करना है राबी टेस्ट करना है। तो राबी टेस्ट के लिए आपको करना क्या बताया हूं भाई, आप एक माइनस करो पहले दोनों साइड। सिस्टम क्या है, एक एक माइनस करना है पहले। चलो मैंने माइनस कर दिया, ये देखो माइनस कर दिया मैं, ये माइनस किया। अब माइनस किया तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा भाई, चलो ले लेते हैं। हमारे पास यूएन प्लस वन, यूएन अपान यूएन प्लस वन माइनस वन आया, एलसीएम लिया मैंने। तो नीचे क्या है देखो 4n प्लस 4n² 4n प्लस वन, ऊपर क्या है 4n² प्लस 10n प्लस 6 और माइनस होगा 4n² माइनस 4n माइनस 1। ये हमने एलसीएम लिया। अब जो कैंसल होता है उसको कैंसल करो, कटता है उसको काट डालो। बिल्कुल ये इस ढंग से हमने काट दिया, इसको कैंसल किया। और 10n माइनस 4n कितना हो गया बच्चों 6n, और 6 माइनस 1 कितना हुआ 5। अब ये तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब बारी है क्या, याद करो मैंने कहा था -1 करने के बाद n का गुना करना है। तो दोनों पक्षों में n का गुना कीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में n का गुना करना है, n का गुना करना है। चलो कर देते हैं, ये देखिएगा अब n का गुना हो गया तो n un अपान un प्लस 1 माइनस 1, इधर भी हुआ भाई और इधर भी मैंने n का गुना किया, प्लस 5 4n² प्लस 4n प्लस 1। अब हमको इसके बाद लिमिट लेना है। तो जब कभी भी लिमिट लेना होता है आपको मालूम है कि अंश में n का उच्चतम घात और हर में n का उच्चतम घात कॉमन लेते हैं। तो यहां पर देखो n तो बाहर है, इनटू में है, इसमें से n बाहर करेंगे n² हो जाएगा, यहां से n² बाहर करेंगे, है ना, इस ढंग से करना होता है। तो चलिए पहले तो काम कर लिया जाए। un अपान un प्लस 1 माइनस 1, हमने n को कॉमन लिया, n² हुआ और यहां पर रिमेनिंग आपके पास हुआ 6, यहां 5 में नहीं था तो अपान में जाएगा n, डिवाइडिंग बाई यहां पर n² बाहर किया, 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 अपान n प्लस कितना बच्चों 1 अपान n²। यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए अब n² को कटाइएगा, अब आप पाइएगा कितना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेना है, n टेंस टू इन्फिनिटी, इसीलिए तो बनाए इसको हम। चलो चलो ले लो, ये हो गया un अपान un प्लस 1 माइनस कितना 1 इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6 प्लस 5 अपान n डिवाइडिंग बाई 4 प्लस 4 अपान n 1 अपान n²। ठीक है, ये हो गया। अब रखिए लिमिट, लिमिट रखोगे 6 प्लस 5 अपान इन्फिनिटी 4 प्लस 4 अपान इन्फिनिटी 1 अपान इन्फिनिटी स्क्वायर, स्क्वायर हो क्यूब हो कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी होगा और अपान में इन्फिनिटी मतलब 0 होगा। प्यारे बच्चों ये होगा 0 0 0, ये आ गया 6/4 और 3/2 और ग्रेटर देन 1, 3/2 मतलब 1.5, 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। तो आपने क्या पाया, ये देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपान un प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया। और ये समझिए आपने पाया ग्रेटर देन 1 राबी परीक्षण से। ये देखिए राबी परीक्षण लगा रहे हैं, राबी परीक्षण से श्रेणी 1 से बड़ा मतलब अभिसारी बताया था मैं, अभिसारी है। ये देखो बच्चों ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास हो गया, अब यूनिवर्सिटी इसका रिजल्ट बनाएगा। ये देखिए कैसे बनाता है रिजल्ट, देखिए बच्चों अब इसका रिजल्ट बनने वाला है। आपने पहला देखा था डीलम्बर्ट से, लेस देन 1 में अभिसारी था, है ना। तो इस प्रकार रिजल्ट बनाइएगा। आइए देखिए इस प्रकार श्रेणी
अभिसारी कन्वर्जेंट, यदि कैसा है भाई, देखिए लेस देन 1 में है, अब अभिसारी अभी भी तो पाए हो इक्वल में, इसका मतलब समझ रहे हो ना, एक्स इज लेस देन 1 और इक्वल मतलब दोनों के लिए हो गया, इसमें नीचे लगा दिए इक्वल। तो श्रेणी अभिसारी है यदि एक्स इज लेस देन 1 और अपसारी है, ये रिजल्ट बन गया एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक, पास हो गया बच्चों। आज का क्लास यहीं तक रखे, कल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।